हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, वो एसएससी प्रीवियस ईयर्स का है। आज हम सिंप्लीफिकेशन से कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन होगा। मतलब इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ आपको वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का, टाइप 2 का। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इतना तो हार्ड नहीं है। ठीक है, आसान ही है। तो ये देखिए, ये एसएससी सीपीओ 2016 में आया था। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट में है। ठीक है, ये पॉइंट में है। ये देखिए, ये भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पे भी 2 नंबर्स के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स के आगे पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसको काट सकते हैं। ठीक है, 2 टू जार 4, मतलब 1/2, 2 टू जार 4, यहाँ पे भी 1/2, और 2 टू जार 4, यहाँ पे 1/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसको ऐसे लिख लिया और इसके बाद हम इसे ऐसे काट दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों इसमें देखिए, तो यहाँ पे एक 1 नंबर के आगे, एक नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे पॉइंट है। तो इसलिए हम पॉइंट को हम छोड़ दे सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, अब देखिए मैं समझा देता हूँ क्यों पॉइंट को नहीं लिखने से भी चलता है। क्यों ये पॉइंट में ये ले लिया आपको समझाने के लिए, किसी एक को ले लिया, बाकी सब सेम ही होगा। तो यहाँ पे 0.2 और 0.4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 0.2 को हम 10 से जब डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। सेम ही यहाँ पे 2 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, 100 होगा। और यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हम 1000 लिख सकते हैं। तो ऊपर में भी लिखेगा और नीचे में भी ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं। ये 2/10, ये 2/10 इनटू कर दिया, और ये 10/4 हो गया, ये पलट जाता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये 10 के साथ 10 को काट सकते हैं और 2 के साथ 4 को काट सकते हैं। ठीक है, 2 टू जार 4, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, और 10 10 10 1 जार 10, 1 आ जाएगा ऊपर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 1/2, इससे हम क्या लिख लिया, इसको हम 1/2 लिख लिया, और सेम ही ये भी 1/2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में 32 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये और ये दोनों काट सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई करके 36, सॉरी 32 ही होता है। पहले हमको 32 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1 इंटू 1 का वैल्यू 1 ही है, और ये 32 है। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 ये 8 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 32 चाहिए, इसलिए 2 और 16 को मल्टीप्लाई करके 32 लिख लिया। ये 1 को नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, 32/32, और बचेगा क्या, 1/4। और 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 0.25 ही होता है ना। आपको देख के नहीं आ रहा है, तो 4 से 1 को डिवाइड करके देखेगा, तो 0.25 आ जाएगा। दोस्तों, तो इसका वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन तुम्हें देखिए, क्वेश्चन तुम्हें ये द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। ये डीपी मतलब दिल्ली पुलिस एसआई 2015 में आया था, एसएससी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए इससे पहले आपको, इसके तो पहले इसको ही लिख लेते हैं। ये है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, और साथ में माइनस का भी साइन है। आपको इस सिंप्लीफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला जब सिखाया था आप लोगों को, तब भी बदमाश के फॉर्मूला सिखाया था। तो आपको नहीं आएगा, आता है इसको करने, तो वहाँ पे भी जाकर फॉर्मूला को समझ सकते हैं। और ये मेरे साथ भी आपको पढ़ के ये समझ में आ जाएगा अब, क्योंकि मैं यहाँ भी बदमाश फॉर्मूला को लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बदमाश फॉर्मूला हम लेके आए आप लोग के लिए।
यहाँ पे सबसे पहले भी बाइनोकुलम या बार, यहाँ पे बार या बाइनोकुलम नहीं है, भी ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स भी नहीं है यहाँ पे, और ऑफ है यहाँ पे। तो ऑफ को पहले कर लेना चाहिए। ऑफ जब भी देखते हैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है, ठीक है, इसे। और यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं 4 से, 4 के साथ 2 को काट सकते हैं, और 5 के साथ 3 को काट सकते हैं। तब क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 2 जार 8 है, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 3 जार 15 है, तो यहाँ 3 बचेगा। 3 और 2 क्या होगा, 3 2 जार 6 है, तो 6 के साथ ये जो 6 था ये काट जाएगा, तो 1 बचेगा इसको करने के। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन जब हम डिवीजन कर लिया तब मल्टीप्लिकेशन का काम ही नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन कर लेना है, ये एडिशन, और इसके बाद सबसे लास्ट में माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये 15 और ये। और अब देखिए यहाँ पे 1 के आगे क्या साइन है, तो कुछ भी साइन नहीं है, मतलब है इसके आगे एक प्लस साइन है। यहाँ पे आपको प्लस साइन समझना है, तो +1 +15 इन दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि एडिशन पहले करना है ना। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 10, और 16 से 10 को माइनस कर देगा तो क्या होगा, 6 होगा। दोस्तों यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपको आसान लगेगा दोस्तों। तो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ चुका होगा। तो क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में ये क्या बोल रहा है कि थ्री क्वेश्चन 3 ये, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, और डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और माइनस मीन्स प्लस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, और एक बार लिख लेते हैं इसे ब्लैंक करके। यहाँ पे प्लस मीन्स क्या बोल रहा है, प्लस मीन्स डिवीजन है, तो जहां जहां प्लस है वहां पे आपको डिवीजन का साइन लगाना है। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया, क्यों, ये प्लस है, यहाँ पे हम डिवीजन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस मीन्स डिवीजन ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन देखिए, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, तो लगा दिया। और इसके बाद देखिए माइनस, माइनस मीन्स एडिशन, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे आपको ये साइन लगाना है, ठीक है। और क्या बसा अब, यहाँ बसा मल्टीप्लिकेशन का मीन्स, मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। और इसको हम क्या करना है, बदमाश के अकॉर्डिंग, इसे बदमाश के अकॉर्डिंग कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनोकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो हमको सबसे पहले डिवीजन कर लेना है। तो 9 डिवाइड बाई 3 क्या बचेगा, 3 3 जार 9, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 लिख लिया। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन 4, और प्लस का साइन 8, और -2, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो 3 4 जार 12 है, तो ऐसे कर लिया। और अब क्या कर लेना है, आपको एडिशन कर लेना है, एडिशन आपको सब्सट्रैक्शन लास्ट में कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये एडिशन करने से कितना होगा, 12 प्लस 8 20 होगा, सो 20 -2 है, तो अब कर लेना है सब्सट्रैक्शन। तो 20 -2 का वैल्यू क्या आता है, 18, और दोस्तों इसका वैल्यू 18 ही है, ठीक है दोस्तों। तो आसान लग रहा होगा आपको, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहना, ठीक है। आगे चलिए, और आप नया व्यूअर्स है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये एसएससी डीपीआई दिल्ली पुलिस 2014 में ही आया है, और ये एसएससी ये आया है, तो ये वैल्यू हमको पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए। आपको देख के अभी पता चल चुका होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे बॉडमास फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। और हम अब अभी यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 करके आ रहा हूँ, तो आपको ये भी आसान लगेगा, वो अच्छी तरह से देखा तू,
ठीक है, अच्छी तरह से समझ चुका है तो ये आसानी से आपको करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, आपको बॉटमास देख लेते हैं। तो यहाँ पे बार नहीं है, ठीक है, बार नहीं है तो बार को हम नहीं करेंगे, नहीं है तो क्या करेगा हम, तो ये ब्रैकेट्स है। तो ब्रैकेट्स थ्री टाइप्स का होता है। हमने फॉर्मूला जब बेसिक फॉर्मूला सिखाया था तब बताया था। तो ब्रैकेट थ्री टाइप का है, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट को कर लेना है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे तीन जगह पर है तो इसको आप सेम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम टाइम में कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, 8 - 5 का वैल्यू क्या होगा 3, ये पहले 3 आ रहा है और ये 8 - 5 का वैल्यू ये 3 है, ठीक है। और ये 4 - 2, 4 - 2 का वैल्यू ये 2 है, ठीक है। और ये इसको करके हमको कितना मिला, इसको तो आपको जब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 दिखेगा, टाइप 1 दिखेगा तब आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे करना है, ठीक है। तब फिर भी बता देता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 13 जार क्या होता है, 2 13 जार 26 होता है और 26 के साथ 8 को ऐड कर देना है। तो क्या होगा, 26 के साथ 8 को ऐड कर देने से 34 हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऊपर में 34 बैठा दिया। तो बसा क्या, ये प्लस साइन ये प्लस है और ये जो 2 है ये 4 - 2 को करके ये 2 मिला, ये 2 ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कर लेना है, ये कर्ली ब्रैकेट है तो इसको कर लेना है, क्योंकि हम ब्रैकेट के काम कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कैसे करना है, सेम ही करना है इसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके साथ जोड़ देना है। तो क्या मिलेगा, ये 60 मिल गया, 60/13। और यहाँ पे ये 2 हट गया, यहाँ ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 60/30 आ गया, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 60/30, इसको क्या कर लेना है, इसको डिवीजन को साइन मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को पलट दे के लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिवीजन का साइन था उसको हम मल्टीप्लाई का साइन कर दिया और ये जो 16/30 था इसको पलट के 13/60 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 3 से 60 को काट सकते हैं, 20 टाइम्स है तो हमको कैसे लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे 13/20 लिख सकते हैं, 13/20। ये 20 कहाँ से मिला आपको समझ चुका होगा, 320/60, इसलिए ये आ गया। फिर से क्या करना है, डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और इसको पलट के लिखना है। तो ये 13/20 था, यहाँ पे 20/30 हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं, 3 से 13 को काट नहीं सकते हैं तो 3 से 20 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे डिवाइड होता है। तो ये क्या होगा, 320 से 60 होगा तो आंसर 60/30 होगा। दोस्तों यही इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार का साइन भी है, ऑफ का साइन भी है, डिवीजन का, माइनस का, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, बीहवर्टमास फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको बीहवर्टमास फॉर्मूला ये फिर से दिखा देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब हमको सबसे पहले बार को कर लेना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बार दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले हमको इसके क्वेश्चन 1 2 3 4 जब किया था, सबसे पहले हमको ब्रैकेट कर लिया था क्योंकि वहां पे बार नहीं था, यहाँ पे बार है। तो बार को कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, 1/4 डिवाइड बाय 1/6, इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन दोनों को हम क्या किया, इन दोनों का हम एलसीएम ले लिया। आपको आता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इन दोनों को हम एलसीएम ले गए, एलसीएम जब लिया तब 12 हो गया। तो 12 हो गया ना, तो क्या कर सकते हैं, ये 4 से 12 को कितना टाइम से ये देखना है, 3 टाइम से। और 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके ऊपर जो है। तो 3 1 3, और यहाँ पे माइनस का साइन है
और ये माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे 6 है तो 6 से 12 कितना टाइम्स है तो 2 टाइम्स है और ये 2 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया। और अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। इसके आगे एक माइनस साइन है, उसको आपको भूल जाना है जब आपको बाहर कर रहा होगा तब, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये 3 माइनस 2 लिख लिया, ठीक है। और अब क्या करेगा, जब बाहर का काम फिनिश कर लिया तो हम ब्रैकेट्स का काम कर सकते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को हम सबसे पहले करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट को हम कैसे करते हैं, और ये देखिए आपको एक बात हम बताना भूल गया था, ये साथ साथ ये भी कर सकते हैं, ये साथ साथ करना है ऐसा कोई बात नहीं, आपको ये इस लाइन में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ही कर लेने से हमको टाइम बच जाता है ना। तो आप मैंने यहाँ पे तो मैं टाइम बचाने का कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे समझा सके, ठीक है। वीडियो को तो ये जो क्वेश्चन ये कुछ लंबा होगा, ये लंबा होगा इसलिए कि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूं और आप लोग अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे साथ साथ ये भी कर लिया, ये माइनस तो कर लिया है यहाँ पे, और साथ साथ ये भी कर लिया, 3 4 जार 12 प्लस 1 13 आ गया, और 1 4 जार 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। और 2 2 जार 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। इसको भी हम कर लिया। साथ में ये जो ऑफ था, ऑफ को हमको क्या साइन लगाना है, इसके पहले का वीडियो बता चुका हूँ क्वेश्चन 4 में 3 में। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और ये 4 ये 3 जार 12 प्लस 1 ये 13 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए यहाँ पे क्या है, 12 और 2 है, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं ना। तो एलसीएम लेके करेगा तो एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। और जब एलसीएम 12 करेगा तो ये क्या होगा, 6, ये 12 ले लिया। देखिए इसको आपसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये 1/2 ये 1/2 है, ये ब्रैकेट के अंदर जो था इसको करके ये मिला था। तो कैसे मिला मैं बता देता हूँ। ये 2 और 12 का एलसीएम लिया, एलसीएम मिला हमको 12, और 2 से 12 को कितना टाइम्स है, तो 6 टाइम्स है, और 6 के साथ ये 5 को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 5 जा 30 हो गया, और 30 यहाँ पे लिख लिया। और ये 12 के साथ 12 को कितना टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है, और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 1 जार 1 ही होता है। तो ये यहाँ पे क्या था, 30 था, तो 30 माइनस 1 29 होता है, ये मिला, ठीक है दोस्तों। आपको अब पता चल चुका होगा। तो इसके बाद क्या कर लेना है, अ, ये जो 1/2 ये आ गया 1/2, और ये माइनस, और ये 5 ये है। तो हम कर्ली ब्रैकेट को करना है, कर्ली ब्रैकेट से सबसे पहले हमको क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पहले हमको मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 12 जा 24, और ऊपर में 29 होगा, ये कर लिया। तो इसके बाद तब भी हमारा कर्ली ब्रैकेट नहीं हट जाता, क्योंकि ये काम फिनिश नहीं हो रहा है इसलिए। तो ये माइनस का साइन है, तो इसको भी हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे करके आ रहा हूँ एलसीएम लेके। ऐसे ही इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, और 4 से 24 को 6 टाइम है, 6 5 जार 30, और यहाँ पे 30 आ गया, और 24 को 24 से 24 को 24 से 1 टाइम से, तो 1 के साथ 29, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 माइनस 29, और यहाँ पे 1/24 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, पहले ये 13/4 आ रहा है इससे, तो यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ क्या था, ये आगे ये डिवीजन का साइन है तो लगा लिया, और इसके बाद भी ये आ रहा है। तो इसको हम कैसे किया, इसको बताना भूल गया था, कि इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 2 और 3 है, 6 आ गया, 1 और ये 13 से ये आ गया, तो ये आ रहा है। तो अब क्या कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट को हमको कर लेना है। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो ये जो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन देके इसको पलट के लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। और अब क्या करते हैं, ये 4 के साथ 24 को 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा,
मतलब 13 इंटू 6 आ जाएगा ना। ये 13 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ 24 को 6 टाइम्स है यहाँ पे। और ये भी डिवीजन का साइन है तो उसको भी पलट के लिख सकते हैं। लिख दिया तो ये क्या होगा, ये 13 के साथ ये 13 काट सकते हैं, अभी काट दिया तो क्या बचेगा 6 और 6, तो 6 6 जब कितना होगा 36 होगा। और दोस्तों इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 36 ही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए क्वेश्चन 6 में। ये कुछ नया है, देखिए यहाँ पे ये ऐसा इसको दे के रखा है। ठीक है, तो ये इसको हम मोड कहते हैं, मॉडुलस से आ रहा है, ये एमओडी मोड कहते हैं। जब भी ऐसे मोड होता है इसके अंदर माइनस साइन हो तो ये अपने आप प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो साइन है माइनस साइन है, माइनस और प्लस का ही काम होता है। ये प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन माइनस जब होता है ये माइनस साइन प्लस हो जाता है जब ये मोड के अंदर आता है तब। तो इसको हम क्या कैसे लिखना है, +6 लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको ही लिख लेते हैं। और ये देखिए 4 माइनस 6 था, 4 माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 के आगे क्या साइन है, 4 के आगे यहाँ पे प्लस साइन है और 6 के आगे माइनस साइन है। 4 और 6, ये 6 बड़ा है तो बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर का साइन आ रहा है और यहाँ पे क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये मोड -6 ये प्लस हो जाएगा, तो कर लिया। और इसके बाद ये देखिए 18, 18 माइनस, ये हम बदमाश फॉर्मूला यूज करके क्या किया, या 3 के साथ 9 को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमको डिवीजन ही कर लेना है ना, तो इसलिए 3 के साथ 9 को डिवाइड कर लिया, 3 आ गया और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब होल स्क्वायर करेगा क्या होगा, ये माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 2 होल स्क्वायर मतलब 4 होगा। तो 4 यहाँ पे माइनस साइन है, -4 प्लस 6 होगा। और ये इस इन दोनों में से पहले किसको कर लेंगे हम, माइनस या मल्टीप्लिकेशन। तो हमको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 3 5 जार 15 लिख लिया। और इसके बाद आपको आसान लग रहा होगा तो ये सबसे पहले प्लस को कर लेंगे हम, ये +12 हो जाएगा। और ये इन दोनों में माइनस हो रहा था कि 18 से 15 घटाया तो ये 3 मिलेगा और ये 12 हो गया। और यहाँ पे बड़े नंबर के आगे प्लस साइन है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 12 से 4 घटा दिया तो 8/3 आ गया, यही इसका वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना है जितना हो सके। क्वेश्चन 7 देखिए अब। क्वेश्चन 7 में ये देखिए एसएससी सीजीएल 2012 में आया था। और इफ 50 डिवाइडेड बाय ये स्टार मार्क है इक्वल टू स्टार, ये है 12 1 2, देन द वैल्यू ऑफ स्टार। यहाँ पे आपको स्टार का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ये स्टार देखिए, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, सेम है मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे भी सेम ही नंबर होगा। इसका मतलब ये हमको समझा रहा है। एग्जाम्पल आपको देखिए, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 3 होगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो हमको क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले इसे लिख लिया और इसको हम आसान कर लेते हैं। तो 12 के साथ इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 24 प्लस 1 है 25। और ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू स्टार डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा और ये यही होगा, ये से हम लिख सकते हैं। तब हमको या इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या आपको इसे भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको काट सकते हैं 25। ठीक है, काट दिया ये और ये 50 को ये 2 के साथ काट दिया, या 25 आ गया। और तब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे स्टार इंटू स्टार होगा स्टार स्क्वायर, और 24 इंटू यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 25 है तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। 25 इंटू 25 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये स्टार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टार स्क्वायर हो गया।
तो क्या कर सकते हैं हमको, ये जो स्क्वायर है इन दोनों को नहीं लिख के बेस को लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर सेम ही है। तो बेस को हम लिख सकते हैं, ये स्टार का वैल्यू क्या होगा 25। तो स्टार का वैल्यू 25 है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 25 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ चुका होगा ये। तो क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में सिंप्लीफिकेशन ये ऐसे, ठीक है। तो हमको क्या कर लेना है, ये 100 है, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये 1/2 पावर है ना, तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। स्क्वायर में जब लिखेगा तभी 1/2 को हम काट सकते हैं। तो यह 1/3 है, पावर में है, ये पावर में है, तो 1/3 को काटने के लिए हम यहाँ पे इसको क्यूब में लिखना पड़ेगा। तो इससे भी 1/4 है, इसको भी हम 1/4 को काटने के लिए इसको टू दी पावर 4 में लिखना पड़ेगा, तभी ये काटेगा। और यहाँ पे 3/0 है, मतलब 3/0 इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसको आपको पता ही है। तो ये 3 जब भी किसी भी नंबर के पावर में 0 है, आपको नहीं पता है तो आप आज सीख लीजिए। किसी भी मैंने कहा कि किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इनवर्स में है, दोनों में इनवर्स है, तो इसको पलट के लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, इसको हम इसके स्क्वायर में लिखा, ये 0.001 था, इसलिए 0.1 क्यूब लिख लिया। जब 0.1 क्यूब करेगा तो ये मिलेगा। और ये 0.0014, इसको हम 0.2 को होल टू 4, मतलब 4, इसको 4 करेगा तो ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका भी अभी तो बता ही दिया, और इसको हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको समझने में कुछ अ, दिक्कत हो रहा है तो आपको समझा रहता हूँ ऐसे क्यों होता है। ठीक है, ये देखिए, पहले इसको लिख लिया 5/4, ये होल टू द पावर -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये इन दोनों में इनवर्स है, तो 5/1 4/1। जब इनवर्स होता है तब हमको क्या करना है, देखिए, इसको 1/5 लिख सकते हैं और 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे 1/5 1/4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनवर्स में होता है कोई भी नंबर तो इसको हम ऐसे लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं 1 ए इनवर्स 1, ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स इक्वल टू 1/a है। तो हमको ये 5 इनवर्स को ऐसे लिख लिया और 4 इनवर्स को ऐसे लिख लिया। तो ये डिवीजन में है तो इसको पलट के लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देके 1/5 लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन देके इसको पलट के लिख दिया। तो क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, या 1 4 जार 1, 1 1 4 जार 4, 5 1 जार 5, ऐसे लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो ऐसे हम लिख लिया। अब तो आपको समझ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमको काट के क्या बचेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0.1 बचेगा, यहाँ पे 0.2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 0.2 बचेगा, यहाँ पे 4/5 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 10 के साथ 0.1 को जब मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा, आपको तो पता ही है, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाए, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो 0.8 होगा। ठीक है, आपको ये 0.8 कैसे मिला होगा, इसको नहीं पता है तो डिवाइड करके देख लेना 5 के साथ, 5 ऐसे करके, या 4 और 5 पॉइंट में तो आएगा ना, ये छोटा है, तो ये पॉइंट फिर 40 हो जाएगा, ये 5 8 जा 40 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब हम सबसे पहले प्लस कर लेना है, 1 के साथ 0.8 को प्लस करेगा, क्योंकि वो बस में प्लस ही आगे है तो माइनस सबसे लास्ट में, ये -0.2 लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लिया, 1 प्लस 0.8 मतलब 1.8 हो गया, और ये माइनस में है तो इसको हम घटा सकते हैं। तो जब घटाएगा क्या होगा, 1.8 के साथ 8 के साथ 0.2 को घटाएगा तो 1.6। ठीक है, ये 1.6 आ गया। तो यही इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ चुका होगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में देखिए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर a माइनस
बी प्लस ये ऐसे है, तो इसका इक्वल क्या है। तो ये देखिए आपको कैसे करना है, ये तो कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेगा आपको मजा आएगा और आसान है। आसान होगा तब जब आप प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2a इंटू सॉरी 2 टू द पावर a इंटू और 2 टू द पावर -b हम लिख सकते हैं इसे, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये भी देखिए, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे b यहाँ पे -a है। तो ये इनवर्स है, क्वेश्चन 8 में इनवर्स का रूल हमको बताया था आपको। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर b, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन 8 में अभी अभी बताया कि इसे इनवर्स जब होता है तो हम कैसे लिख कर सकते हैं। तो आप पेन कॉपी लेकर करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो अब क्या करना है, ये इन दोनों मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ जोड़ना है और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। सेम ही इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ना है और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो कर लिया। और ये देखिए ट्वाइस टू पावर भी, ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो गया, ये पीछे है ये आगे है, कोई बात नहीं, ये तो सेम हो गया ना। तो एलसीएम एक को ले सकते हैं, तो ऊपर दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया इसे। तो ये क्या हो गया, काट सकते हैं अभी, ऊपर में जो है नीचे भी सेम ही है, तो इसका वैल्यू 1 होगा ना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन 10 में देखिए, और ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसको ये ऐसे बोल रहा है, आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये हम इससे एक फॉर्मूला में लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको देखकर, ठीक है। यहाँ पे ये 3 3 टू द पावर 5 इंटू 3 ये एक दोनों है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ये ए है, तो बी ए है और बी स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। इसको हम इस जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्मूला में दे के रखा है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको बेसिक फॉर्मूला जब सिखाया था, आपको बताया था ये इस फॉर्मूला को। तो ये इस फॉर्मूला में दे के रखा है, तो हमको इसको इससे लाना है, ठीक है। क्योंकि इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल ये है ना, तो सब इसको ऐसे लाना है। ए का वैल्यू होगा ये पहले वाला, और बी का वैल्यू होगा ये लास्ट वाला। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है और उसके ऊपर पावर लगाना है, तो लगा दिया। और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जार 15 प्लस 3 18 होगा, 18/5, और ये 2/5, ठीक है ये। और इसको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में जब सेम होता है तो 5 को ले सकते हैं, और ऊपर जो है उसको प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। तो 18 प्लस 2 और नीचे 5 है, तो ऊपर में 20/5 आ जाएगा, ऊपर में 20 और नीचे 5 आ गया। तो इसको 5 से 20 को काट सकते हैं, 4, 5 4 जार 20 है, तो 4 बचेगा, 4 स्क्वायर होगा, और 4 स्क्वायर मतलब 16 है। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन 10 का वैल्यू यही है दोस्तों। दोस्तों अच्छा लगा तो मेरा वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप नया व्यूअर्स है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना। मेरे साथ इतना धैर्य धैर्य लेकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।